नमस्कार। मेरे योगा चैनल योगा विद अलका में आप सभी का स्वागत है। आज इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप सभी को सबसे पहले तो योग दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम है अलका चौटा और मैं आपकी योगा एक्सपर्ट और मैं एक हेल्थ वर्कर भी हूँ। और एज अ हेल्थ वर्कर मैं जो हूँ पिछले 7-8 साल से हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। पिछले 5 साल से मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। योगा मेरी दिनचर्या का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और मेरे दिन की शुरुआत योगा से ही होती है। तो आप सभी से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग सभी भी योगा करिए, डेली प्राणायाम करिए और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखिए। आज हम योगा से ज़्यादा जो है बातचीत पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आज योग दिवस है। आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर करने हैं और आपको कुछ टिप्स भी देने हैं। तो कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। आइए शुरू करें अपना योग। योग शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने अपने आप को वार्म अप करना है। वार्म अप आप कैसे कर सकते हैं? आप सुबह उठकर वॉक कर सकते हैं, आप हल्के हल्के जंप्स ले सकते हैं। उसके बाद ही आपने योगा करना है, जब आपका शरीर जो है पूरा वार्म अप हो जाए। आइए वार्म अप के कुछ टिप्स मैं आपके साथ बताना चाहूँगी। वार्म अप आपने कैसे करना है योग से पहले अपने शरीर को। आप हल्का हल्का उछलेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से करेंगे, फिर आपने इस तरह से अपनी बाजू को ले जाना है। उसके बाद आप आएंगे अपनी गर्दन पे, इस तरह से आपने ऊपर ले जाना है। उसके बाद आएंगे बाजुओं पे। बाजुओं को आप इस तरह से घुमाएंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। फिर लेग्स को इस तरह से, और आपने अपनी थोड़ी सी टांगे खोल के एक गोल चक्र बनाना है इस तरह से। ताड़ासन, तो इस तरह से आपने अपने आप को वार्म अप करना है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया गया है आपको। तो आइए, ये हमारा वार्म अप हो चुका है। अब हम अपने समतल ज़मीन पर बैठेंगे योगा मैट पर कंफर्टेबल पोजीशन में और अपना नेक्स्ट योगा स्टार्ट करेंगे। आइए बैठें। तो इस तरह से आपने समतल ज़मीन पर बैठना है अपने योगा के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति और अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। और तो उससे पहले हमने करना है, सबसे पहले हम इस तरह से अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे और 3 बार हमने ओम का जाप करना है, ताकि आपका ध्यान जो है योगा में लगा रहे। मेडिटेशन करनी है इस तरह से।
अब आप पूरी तरह से योग करने के लिए तैयार हैं। आपका ध्यान, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका पूरा ध्यान योग में रहना चाहिए। अपने आप को कंसंट्रेट करिए। उसके बाद आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप आंखें खोलेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे कपालभाति। कपालभाति शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हार्ट पेशेंट है, जिनका बीपी ज़्यादा रहता है या जिनकी कोई हार्ट की सर्जरी हुई है, तो वो इस कपालभाति को आहिस्ता से कर सकते हैं। कोई पेट की सर्जरी हुई है, करना सभी को है, परंतु उनको आहिस्ता से करना है। तो आइए शुरू करें कपालभाति। युवा तीव्र गति से कर सकते हैं। तो ये हमारा कपालभाति हुआ, जिसके कि अनगिनत फ़ायदे हैं। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपने क्या करना, हमेशा आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो आपने राइट हैंड लेना है, उसको अंगूठे को जो है आप अपने नाक पर रखेंगे और जो 2 फिंगर्स है वो आपकी अंगूठे की यहाँ पे आनी चाहिए इस तरह से। और आपने लेफ़्ट से आपने इनहेल करना है, राइट से आपने एक्सहेल करना है। फिर राइट से एक्सहेल, फिर लेफ़्ट से इनहेल, इस तरह से आप करेंगे। तो ये हमारा हुआ कपालभाति। ये आपने 5-5 मिनट करना है। ऑल ओवर आपने जो है इसको 20 मिनट करना है। अगर आप 20 मिनट नहीं कर सकते हो, 10-10 मिनट्स आपने करना ही है। 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति। फिर आपने बीच में थोड़ा सा रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, जो कि बहुत लाभकारी है। इस तरह से आपने अपने फिंगर्स को मिलाना है और इस तरह से यहाँ रखना है और ये करेंगे आप बटरफ्लाई पोज। बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है, मन को अपने स्थिर रखना है और शांत रखना है। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम के बीच आपने रिलैक्सेशन के लिए आपने जो करना है ये उसके लिए है। कंधों की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जिनको सिर दर्द है, माइग्रेन है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। कंसंट्रेशन पावर ये आपकी बढ़ाता है, आपको स्थिर रखता है। तो आइए शुरू करें भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने अंगूठे से आपने अपने कान को बंद करना है। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आप यहाँ आईब्रोज के पास रखेंगे और आपका ध्यान यहाँ बीच में होना चाहिए, जो आईब्रो के बीच की जगह है यहाँ पे। और अपने तीनों फिंगर्स को आपने इस तरह से रखना है, एक आईज पे और 2 फेस पे, इस तरह से। आइए शुरू करें भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद आपने
आइज़ को नहीं खोलना है और अपने हाथों को अपने टांगों के पास रखना है। और उसके बाद आप करेंगे उद्गीर प्राणायाम। इसके लिए आपने ओम का जाप करना है 3 बार इस तरह से। उसके बाद आपने आंखें नहीं खोलनी है। फिर आपने अपने हाथों को इस तरह से आपस में रगड़ना है और हीट जब पैदा होगी तो वो आपने फेस पर लगानी है, अपने पूरे फेस पे और आँख पे इस तरह से। उसके बाद आपने अपनी आइज़ को खोलना है। ये भ्रामरी और उद्गीर प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। उसके बाद हम हल्का सा अपने बॉडी को फिर से रिलैक्स करेंगे इस तरह से। उसके बाद आपने चक्की घुमानी है, पैरों को टच करके चक्की घुमानी है इस तरह से। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके कुछ आसन हैं और प्राणायाम। उसके बाद हम करेंगे कि आफ्टर वर्कआउट, आफ्टर योगा आपने किस तरह की डाइट लेनी है। आपने योगा के आधे घंटे के बाद ही कुछ खाना है और नहाना भी आपने आधे घंटे के बाद ही, उससे पहले आप ना नहाएं। और आप डाइट में क्या ले सकते हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दालें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाइए, आप फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, मिक्स वेजिटेबल्स लीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियां, और आपने पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और आपने लौकी का जूस, मौसमी और एलोवेरा का जूस आपने, और गिलोय का जूस भी आपने पीना है ताकि इम्यूनिटी को आपकी स्ट्रॉन्ग रखे। और आपने क्या करना है कि फाइबर रिच सप्लीमेंट्स आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने हैं। एक नॉर्मल डाइट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बात करें सबसे पहले हम जो है नॉर्मल डाइट की, कि नॉर्मल डाइट में आप क्या ले सकते हैं। नॉर्मल डाइट में आपने जो है ऑयल्स सभी खाते हैं, परंतु ऑयल का कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आपके जिस तरह से आप ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल को आपने थोड़ा सा कम यूज़ करना है, उसको धीरे धीरे थोड़ा कम करिए ताकि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बना रहे। क्योंकि जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा तभी आपका जो है फ़ैट की समस्या आपको नहीं होगी। फैट्स नहीं होगा तो आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हाइपरटेंशन नहीं रहेगा और आपको डायबिटीज़ नहीं रहेगी। तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। उससे पहले हम उसके बाद हम बात करेंगे हाइपरटेंशन, बीपी। जो बीपी के मरीज़ हैं या जिनका बीपी हाई रहता है, उन्होंने भी अपने लाइफस्टाइल से जो है ऑयल को कम करना है। ऑयल का कम इस्तेमाल करिए, थोड़ा कम उसका यूज़ करिए। पराठों में आप जिस तरह से ऊपर से लगाते हैं उसको मत लगाइए, थोड़ा कम इस्तेमाल करिए। और नमक वाली चीज़ें का कम इस्तेमाल करें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। कई लोग क्या करते हैं कि फ्रूट्स खाते हैं और सैलेड खाते हैं तो उसके ऊपर से नमक का उपयोग करते हैं, तो वो जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप नमक का कम इस्तेमाल करिए। बाकी आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई आपकी, ठीक है। और आपके जो है सैलेड आ गया, पोटाशियम रिच सप्लीमेंट्स आ गए। तो ये हाइपरटेंशन के लिए डाइट है। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे शुगर पेशेंट की, डायबिटीज़ पेशेंट्स की। डायबिटीज़ पेशेंट्स ने क्या करना है कि अपने लाइफस्टाइल से मीठे को थोड़ा सा कम करना है, मीठे का कम इस्तेमाल करिए। और आपने जो है बीच बीच में कुछ कुछ घंटे के बाद आपने बीच में खाते रहना है ताकि आपकी शुगर लेवल
बढ़े या कम ना हो, वो नॉर्मल मेंटेन रहे। उससे आप क्या होगा जी, आपका जो शुगर लेवल है, उसके शुगर लेवल में शुगर जो है आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। शुगर में डायबिटीज़ पेशेंट्स में जो है आप फ्रूट्स में जो है आप आम और चीकू को हटा दीजिए, क्योंकि वो मीठे फ्रूट से, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर आते हैं आपके हार्ट पेशेंट्स, जिनका हार्ट का सर्जरी हुआ है, और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्रूट्स सबसे, रेड कलर के फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए, जिसमें आता है कि एप्पल आ गया, गाजर आ गया, और आपका जो है टोमेटो आ गया, ये बहुत बेस्ट हैं। तो इस तरह से ये हमारी डाइट है हार्ट पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ के लिए, और नॉर्मल डाइट्स के लिए। तो उसके बाद आइए जानिए छोटे से टिप्स। हम छोटे से टिप्स की बात करेंगे, जो कि हम इस तरह से मैं आपको अभी बताऊंगी। छोटे छोटे टिप्स है, पर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सुबह की शुरुआत जो है आपने गुनगुने पानी से करनी है, क्योंकि गुनगुना पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन व्यक्तियों का वज़न मोटा है, जो ज़्यादा हैवी वेट वाले हैं, वो पानी में नींबू डाल के नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो नींबू पानी है वो आपके वज़न घटाने के साथ साथ आपकी बॉडी के पीएच लेवल को भी मेंटेन रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और हमने जो है खाना रात को सोने से 3-4 घंटे पहले खाना है। उसके बाद, खाना खाने के बाद आप हल्के से वॉक कर सकते हैं। हल्के से वॉक करना है, तेज़ी से नहीं। और आपने वज्र आसन में ज़रूर बैठना है खाना खाने के बाद, इस तरह से। ये बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है, आप इस तरह से खाना खाने के बाद वज्र आसन में बैठ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है जी, आपने अगर वज्रासन में आप बैठ गए, थोड़ा सा आपने वॉक कर लिया, तो ये एक स्वस्थ लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारा आज का योगा अध्याय है। दोबारा से मैं आपको योगा दिवस की जो है शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रखेंगे, और रखना भी है, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखेंगे तभी आप रोग मुक्त रहेंगे। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट योग आसन के साथ और नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, योग दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।